Assalamualaikum. वेलकम टू लर्न एंड सर्व एकेडमी फ्री प्लेटफॉर्म फॉर ऑल JKSSB एग्ज़ाम्स। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पहला जो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक हमने उठाया था वो हमने कंप्लीट किया है कुछ डेज बिफोर। आज हम उसी पे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs काइंड ऑफ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, जिनको हमने बहुत बार एग्ज़ाम में आते हुए देखा है। तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी कहीं और पे पढ़ा है और अब वो देखना चाहते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस JKSSB में आते हैं। तो हम बस सिंपल कुछ कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे अब फाइनलाइज करेंगे। इसमें जो पहला ही चीज़ हमें यहाँ पे देखना है कि वहाँ पे आ सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है। सिंस हमने पहले ही पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट I किसके बराबर होता है, Q/T। Q का यूनिट होता है कूलम, T का यूनिट होता है सेकंड। और फिर इंपॉर्टेंट यही देखना है, वहाँ पे कभी मिनट दिया होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर न्यूमेरिकल टाइप आएगा तो वहाँ पे मिनट दिया होगा, आप लोगों को पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है और इसी को हम एम्पियर बोलते हैं यूनिट। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसा MCQ सिंपल इसमें आ सकता है आप लोगों को कि इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है। इसके बाद वहाँ पे आ सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 कूलम ऑफ चार्ज है, 2 कूलम ऑफ चार्ज है। 2 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 कूलम ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, Q इज इक्वल टू NE। और यहाँ पे Q वहाँ से दिया है 2 कूलम, N हमें कैलकुलेट करना है और हमें पता है E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻19। N को ऐसे ही रखेंगे, 1.67 वहाँ से डिवाइड हो जाएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻19। तो ये एक ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा है, वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी यूनिट कन्वर्जन पे ऐसे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे कि वहाँ पे आएगा 1 मिली एम्पियर या 1 माइक्रो एम्पियर, यूजुअली यही दो आते हैं। तो आप लोग ये देखना कि जो मिली होता है वो 10⁻³ होता है, यानी कि 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। और 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर। ये चीज़ आप लोग देख लेना। और ये भी हमने बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम मेजर करते हैं बाय ए डिवाइस कॉल्ड एमीटर एंड इट इज़ कनेक्टेड ऑलवेज इन सीरीज विद द सर्किट में इसको हमेशा सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। उसके बाद वहाँ से दिया होगा, जैसे कि अगर आप NCERT में भी देखोगे एग्जाम्पल 3.1, अगर आप देखोगे ऑन पेज नंबर 40, वहाँ पे उधर से दिया है कि करंट जो है वो 0.5 एम्पियर जा रही है एक बल्ब में, कितने टाइम के लिए, 10 मिनट्स के लिए। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितना फ्लो हो रहा है, हमें पता ही है कि I इज इक्वल टू Q/T। वहाँ से हमें ये भी पता है कि I उधर से ही दिया है 0.5, Q हमें देखना है और टाइम उधर से कितना है 10 मिनट्स। मैंने पहले ही बोला इसको कन्वर्ट करना है इन सेकेंड्स, 10 मिनट्स के बदले हम क्या लिखेंगे 60 सेकेंड्स। और इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 इंटू 60 इज इक्वल टू Q। वो हुआ 600, 60 इंटू 10 600 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू 300 कूलम। ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये एक NCERT का पॉइंट है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V जो होता है किसके बराबर होता है, W/Q। W का यूनिट वर्क डन का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, यानी कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट जूल पर कूलम, और इसी का दूसरा नाम है वोल्ट। ये हम लोगों ने देखा था। तो वहाँ पे क्या क्वेश्चन है, अगर आप एग्जांपल 3.2 देखोगे NCERT की, वहाँ पे है सीधे हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम, यानी कि चार्ज है 2, हमें W कैलकुलेट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया गया है 12, यानी कि सीधे W कैलकुलेट करना है तो 2 को इधर करके क्रॉस करके हमें मल्टीप्लाई आएगा, 12 इंटू 2 इज इक्वल टू W क्या निकल के आएगा 24 जूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हमारे पास
वोल्ट मीटर होता है। और वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं विद डिवाइस, जैसे एमीटर को सीरीज में, इसको पैरेलल में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, और वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि R जो है वो किसके बराबर है, V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, V का वोल्ट, करंट का एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर, इसी का दूसरा नाम है ओम। ये हमने देखा था कि रेजिस्टेंस का यूनिट किसके बराबर है। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि रेजिस्टेंस R किसके बराबर होता है, रो L अपॉन A। और रो किसको बोलते हैं हम, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। और इसका यूनिट कितना था, ओम मीटर। ये हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। अब इस पे किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है वहाँ पे कि अगर आप एग्जाम्पल 3.3 NCERT की देखोगे, वहाँ से ही लिखा है कि V जो है वो 220 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जो है वो 1200 है। हमें कैलकुलेट करना है I। हमें पता ही है कि V इज इक्वल टू आई आर, दैट मीन्स I को कैलकुलेट करने के लिए R को इधर लेंगे, I इज इक्वल टू V बाई आर। V हमारा 220 है और R हमारा 1200 है। 220 डिवाइड बाई 1200 दैट इज 0.18। ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब और एक पैटर्न का क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि ये एग्जाम्पल 3.5 है NCERT की, कि रेजिस्टेंस उधर से दिया हुआ है 26 ओम, और आप लोगों को दिया है कि जो वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 26 ओम है उसका डायमीटर जो है वो 0.3 mm है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट करना है। सिंस हमें पता है कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई A, हमें इसको कैलकुलेट करना है। रो को इसको ऐसे ही रखेंगे, एरिया यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा और लेंथ डिवाइड हो जाएगी। तो हमें अब यहाँ पे देखना है कि ये हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस उधर से ही दिया है 26, लेंथ भी दिया है वहाँ से क्वेश्चन में 1 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, एरिया। हमें पता ही है कि अगर सर्कुलर कॉइल है हमारे पास तो एरिया किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन रेडियस तो नहीं यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डायमीटर दिया है। और हमें ये भी पता है कि पाई को ऐसे ही रखेंगे, रेडियस किसके बराबर होती है, 2r इज ऑलवेज इक्वल टू डायमीटर। आप लोगों को पता है कि अगर ये रेडियस है, यहाँ से यहाँ भी रेडियस है, तो टोटल में क्या है ये d किसके बराबर होता है, 2r। तो r किसके बराबर हुआ, d अपॉन 2। तो यहाँ पे हम r के बदले लिख सकते हैं d अपॉन 2 और अपना है होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, पाई d स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर बनेगा 4। ये यहाँ पे आप लोगों को पता ही है। इसको अगर हम रब करेंगे, अब हमें ये भी पता है कि एरिया किसके बराबर आएगा, पाई d स्क्वायर डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे एरिया के बदले पाई d स्क्वायर डिवाइड बाई 4। पाई का वैल्यू आप 22/7 लोगे, 26 दिया है, 4 भी दिया है। अब हमें सिर्फ डायमीटर जानना है, और ये भी हमें पता है कि वहाँ से क्वेश्चन में दिया है कि डायमीटर कितना है, 0.3 mm। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमने लेंथ का यूनिट मीटर में अभी लिया, तो हमें यूनिट मीटर में ही रखना है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, मीटर में। 0.3 को ऐसे ही रखेंगे। मिलीमीटर को अगर कन्वर्ट करना होगा मीटर में तो हमें पता ही है कि मल्टीपल होगा 10⁻³ से, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के बदले अगर हम 3 लिखेंगे तो इसको हम यहाँ पे 10⁻⁴ फिर कर सकते हैं। ये आप लोगों को मैथमेटिकली ये सब पता ही है कि 0.3 के बदले हमने क्या किया। अब अगर कोई बोलेगा कि ये कहाँ से आ गया, तो उसको मैं ये बताऊंगा कि ऐसे ये कहाँ से आ गया, ये मैं ऐसे यहाँ पे लिखूँगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का मैथ बहुत वीक होता है। ये था 0.3 mm। मैंने क्या किया, 0.3 को ऐसे रखा mm के बदले, 1 मिलीमीटर के बदले मैंने लिखा 10⁻³ मीटर। ये आप लोगों को पता है। फिर इस 0.3 के बदले में ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/10, क्योंकि 3 डिवाइड बाई 10 इज 0.3 और मल्टीपल कितना है 10⁻³ मीटर। वही 3 मैंने ऐसे ही लिखा, जो नीचे 10 है वो ऊपर जाके, ये असल में इसका पावर कितना है 1,
ऊपर जाके इसका पावर बनेगा 10⁻⁻1 यानी कि 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1 और उसी के बदले यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लिकेशन पावर्स आर एडिड 10⁻³ -3 प्लस -1 वही बनता है -4। उनके लिए जिनका थोड़ा सा मैथमेटिक्स वीक होता है यूजुअली हमने देखा है तो वहाँ पे क्या लिखा है हमने d के बदले 3 इंटू 10⁻⁻4। तो अब यहाँ पे वैल्यूज 26 भी पता है, 4 भी पता है, पाई भी पता है, d के बदले 3 इंटू 10⁻⁻4 हमें कैलकुलेट करके हम रेजिस्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एग्जाम में हमें देखने को मिलता है वहाँ से रेजिस्टेंस हमें पता ही है कि ρL/A ये हमारी रेजिस्टेंस। अब क्वेश्चन में आएगा कि रेजिस्टेंस ऐसे है इसके बराबर। अब हम लोगों ने वहाँ से ही आएगा कि अब हम लोगों ने क्या किया, लेंथ को डबल किया और लेंथ को डबल वायर की लेंथ को डबल किया और उसकी वजह से एरिया हाफ हो गया। फिर वहाँ से आएगा कि रेजिस्टेंस का क्या होगा। अब तो ये आप लोगों को पता ही है कि अगर जो दूसरी रेजिस्टेंस अब होगी रेजिस्टेंस सिंस मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। लेंथ हमारी डबल हो गई 2L और एरिया हमारा इससे हाफ हो गया तो हम लिखेंगे एरिया अब हाफ हो गया। फॉर एग्जांपल अगर ऐसे आ गया कि एरिया हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस होगा ρL अपना ऐसी ए ऐसी ये 2 ऊपर जाके 2 से मल्टीपल होके 4 बनेगा। ये हमारी नई रेजिस्टेंस R' है। तो R' किसके बराबर आएगा 4 ρL/A ये आप लोगों को पता ही है। फिर हम क्या लिख सकते हैं R' ऐसे ही 4 को भी ऐसे ही रखेंगे। फिर वहाँ पे क्या बचा, जब 4 को ऐसे रखा वहाँ पे बचा ρL/A और ρL/A हमारा किसके बराबर है, ρL/A हमारा R के बराबर है। तो ρL/A हमारा R के बराबर है यानी कि हमारी नई रेजिस्टेंस जो होगी वो 4 टाइम्स प्रीवियस रेजिस्टेंस होगी। फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से जो आ सकता है वो है कि हमारे पास रजिस्टर 1 है जिसका रेजिस्टेंस है 5 ओम, दूसरा रजिस्टर R2 है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। आप लोगों को बोलेंगे कि ये सीरीज़ में कनेक्ट किया है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। हमने देखा जब सीरीज़ में कनेक्ट होगी तो इनको ऐड करना है सीधे 5 + 10 = 50 और जब पैरेलल में कनेक्ट होगा तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी वो भी हमें पता है कि 1/R = 1/R1 + 1/R2। हमने डायरेक्ट फार्मूला भी इसकी कैलकुलेट करके रखी थी कि वो R1 R2 जब 2 होंगे, जस्ट अ मिनट, वो हमने देखा था पहले ही R1 R2 / R1 + R2। लेकिन हम अब सीधे फार्मूला से ही जाएंगे जो हम लोगों ने देखा था 1/R। ये पैरेलल, ये सीरीज की बात में कर रहा हूँ, ये पैरेलल की बात में कर रहा हूँ। 1/R = 1/R1 + 1/R2 दैट मीन्स 1/R = 1/5 + 1/10। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे 10 × 1 = 10 + 5 × 1 = 5 + 5 / 10 × 5 = 50 यानी कि 15 / 50। लेकिन 15 / 50 हमारा क्या आया 1/R आया। दैट मीन्स 1/R = 15 / 50। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें R देखना है। तो इसको रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो ये R आएगा 1 नीचे आएगा, ऐसे ही 50 ऊपर जाएगा नीचे 15 आएगा। तो ये ऐसे पैरेलल में हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल देख के हम लोगों ने फिर पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि H = I² RT। तो वहाँ से दिया होगा IRT। आप लोगों को जो बराबर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में बिल्कुल यही क्वेश्चन आया था। और इसका जो यूनिट होगा हीट का वो क्या होगा जूल। या तो ऐसे आएगा और दूसरी इक्वेशन मैंने ऐसी भी बोली थी I² को हम लिख सकते हैं, I² को हम लिख सकते हैं I × R × T। वो किसके बराबर आएगा, एक I तो ऐसे ही रखेंगे, इस IR के बदले ओम्स लॉ V = IR तो IR के बदले V लिख सकते हैं × T। ये और एक इक्वेशन बनी, यानी कि ये एक इक्वेशन H = I² RT, दूसरी इक्वेशन H is VIT, तीसरी इक्वेशन H is V × I क्या होता है पावर × टाइम। तो वहाँ पे हमने बोला अभी कि हीट
की जो यूनिट है वो जूल है, वो तो पता ही है, लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर का यूनिट है वाट, यूनिट टाइम का यूनिट है सेकंड, यानी कि वाट इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है। जब हीट हमने लिखा आई स्क्वायर आर टी, तो फिर हमने ये भी लिखा कि आई इंटू वी इंटू टी। फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v को ऐसे ही रखेंगे। अब v इज इक्वल टू आई आर, तो i के बदले हम लिख सकते हैं v डिवाइड बाई आर। इस i के बदले v बाई आर इंटू टी, तो ये क्या बनेगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी। ये भी हम लिख सकते हैं हीट की इक्वेशन। ये बहुत सारी इक्वेशंस है जो हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पावर। पावर हम लोगों ने सीधे पढ़ा था कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, करंट का यूनिट है एम्पियर, और वोल्ट एम्पियर का दूसरा यूनिट है वाट। मोस्ट ऑफ द टाइम जो अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी में यूनिट पे ही क्वेश्चन आता है। पावर का यूनिट क्या है, वाट। फिर हम लोगों ने देखा था एनर्जी। एनर्जी हम लोगों ने देखा था कि इट इज़ पावर इनटू टाइम, और एनर्जी का यूनिट हमें पहले ही पता है कि ये जूल है। लेकिन ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर का यूनिट वाट है और टाइम का यूनिट सेकंड है, वाट इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। और वाट इंटू सेकंड उसी का दूसरा नाम है जूल। फिर हमने ये भी बोला था कि प्रैक्टिकल जो है, कमर्शियल जो यूनिट होता है वो वाट सेकंड के बदले, वाट के बदले होता है किलो वाट, और सेकंड के बदले होता है आवर। और हमें ये भी पता है अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे वाट सेकंड में, किलो के बदले हम 1000 लिख सकते हैं, वाट अपना ऐसे ही, इनटू आवर के बदले हम 3600 सेकंड्स लिख सकते हैं, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो ये क्या बनता है, 36 इंटू 10⁵ वाट सेकंड। और अभी की जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, अगर वैसे ही लिखेंगे 3.6 लिखा मैंने यहाँ पे, यानी कि मैंने इसको डिवाइड किया बाई 10, तो यहाँ से वो 10 ऊपर आके ऐसे बनेगा 10⁻⁶। 36 को अगर मैं पॉइंट लाऊंगा तो पॉइंट लाने की वजह से इसको यहाँ से 10⁵ के बदले 10⁶ आएगा वाट सेकंड। दैट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकंड के बदले जूल भी लिख सकते हैं। कोई अगर बोलेगा यहाँ पे ये कैसे आया, जस्ट अ मिनट, मैंने लिखा था, हमें आया था 3.6 इंटू 10⁵, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 हमें आया था, सॉरी यहाँ पे हमें आया था 36 इंटू 10⁵, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵। अगर मैं मल्टीपल 10 से करूँगा, डिवाइड 10 से करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। तो इस 10 को मैं अगर इससे डिवाइड करूँगा 36 को 10 से, तो यहाँ पे आएगा 3.6 इंटू फिर 5, इसका पावर 1, बेस आर सेम, पावर आर एडिड, 10⁶ वाट सेकंड या जूल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसमें। बिल्कुल इन्हीं चीज़ों पे क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे। और हमने जो कुछ इम्पॉर्टेंट वो पढ़ा था कि फ्यूज़, वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने देखा था, बल्ब हमने देखा था। फिर हमने वो थोड़ा सा पढ़ा था टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। हमने पढ़ा था कि इनएक्टिव नाइट्रोजन और एर्गॉन गैस होता है इन बल्ब्स, वो हम लोगों ने पढ़ा था। और उसके बगैर हमने पढ़ा था वो जो हमारे पास वो इनकेंडिसेंट नहीं, जो हमने वो CFLs हमने पढ़े थे, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स और कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स, उनमें मरकरी होता है, इसीलिए अगर वो ख़राब हो जाएंगे तो हमें जल्दी उनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। ये सारे इसके NCERT के पॉइंट्स है जो बिल्कुल एग्ज़ाम में हमें देखने को मिले हैं प्रीवियस पेपर्स में। तो ये एक नटशल था इसका इलेक्ट्रिसिटी का कि जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को फिर से रिपीट कर सकते हो, और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमारी चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट मिस ना हो। जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया है कि NCERT में ऑलमोस्ट 15 to 20 टॉपिक्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलते हैं, उनको हम बिल्कुल NCERT बेस पे हम उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।